थ्योरीज और अप्रोचेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो देखिए अलग अलग ऑथर्स ने जो है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अपनी थ्योरीज या फिर अप्रोचेस दिए इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर कि यानी कि इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ट्रेड यूनियंस के बीच में जो रिलेशंस है वो कैसे अच्छे रह सकते हैं, कैसे जो है वहाँ पर डिस्प्यूट ना हो, कैसे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग ऑथर ने अपने अपने वहाँ पर जो है अपना कॉन्सेप्ट रखा, अपने स्टेटमेंट वहाँ पर रखे। तो थ्योरी का मतलब क्या होता है? थ्योरी यानी कि कोई आइडिया या फिर सेट ऑफ आइडियाज या स्टेटमेंट जो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को या फिर सर्टेन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पर दिया जाता है। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो कि किसी सर्टेन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया, वो थ्योरी हो जाती है। तो यहाँ पर अलग-अलग ऑथर्स ने अलग-अलग जो है अप्रोच थ्योरी वहाँ पर दिए हैं। तो जो टॉप 3 यानी कि जो इम्पोर्टेंट 3 अप्रोच हैं, वो है यूनिटरी अप्रोच, प्लूरिस्टिक अप्रोच, उसके बाद मार्क्सिस्ट अप्रोच। इसके बाद और भी बहुत सारे अप्रोचेज़ हैं, जैसे कि सिस्टम अप्रोच, ऑक्सफोर्ड अप्रोच, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच, एक्शन थ्योरी अप्रोच, सोशल एक्शन अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच, इसके अलावा वेवी गिरी अप्रोच भी है। तो अलग-अलग अप्रोचेज़ हैं, अलग-अलग थ्योरीज़ हैं जो कि डिफरेंट ऑथर्स ने दी हैं अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेज़ को इंडस्ट्रियल रिलेशन के उसको डिस्कस करेंगे। एक अप्रोच है यूनिटरी अप्रोच। तो यूनिटरी अप्रोच यहाँ पे 2 सेंस है। यूनिटरी मीन्स एक तो सिंगल हो गया, दूसरा यूनिटरी अप्रोच यानी कि सभी लोग जो है मिल-जुल कर जो है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए जो है काम करते हैं। तो द यूनिटरी अप्रोच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दैट देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये माना जाता है कि जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं वहाँ पे सिर्फ एक जो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी होता है और वो कौन होता है? मैनेजमेंट, विच ऑन्स एंड कंट्रोल द डायनेमिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन इशूज रिलेटिंग टू नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग। तो जब भी डिस्प्यूट होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में, जो डिफरेंट एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, इसमें जब भी डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे जो मेन डिसीजन मेकिंग होता है वो मैनेजमेंट का होता है। इसलिए जो है मैनेजमेंट जो है सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी होती है, वो जैसा नेगोशिएट करती है, बार्गेन करती है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे उनको डील करना होता है। अंडर यूनिटरी अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर ग्राउंडेड इन म्यूचुअल कॉपरेशन, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड शेयर्ड गोल। तो यूनिटरी अप्रोच में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो म्यूचुअल कॉपरेशन पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है, टीम वर्क पे डिपेंड करता है और शेयर्ड गोल यानी कि गोल्स की शेयरिंग पे जो है वो डिपेंड करता है। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, इस तरीके से काम होता है, तो जो है वहाँ पे डिस्प्यूट्स नहीं होंगे। क्लियर? वहीं पे दूसरा अप्रोच है दैट इज द प्लूरिस्टिक अप्रोच। तो प्लूरिस्टिक अप्रोच में क्या है? अज्यूम्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स हु फॉर्म डिस्टिंक्ट ग्रुप विद देयर ऑन सेट ऑफ एम्स, ऑब्जेक्टिव, लीडरशिप स्टाइल एंड वैल्यू प्रोपोजिशन। तो यहाँ पे क्या हो गया कि प्लूरिस्टिक में क्या होता है कि अलग अलग इंडिविजुअल ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं और हर ग्रुप का जो है अपना अपना ऑब्जेक्टिव, अपना अपना लीडर स्टाइल और अपना अपना वैल्यू प्रोपोजिशन होता है। तो इस केस में क्या हो गया कि अब डिस्प्यूट्स जो है वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। भाई यूनिटरी अप्रोच में क्या था कि सभी लोग मिलजुल कर शेयर्ड गोल की तरह काम कर रहे थे, सब जो है पूरा मैनेजमेंट में हाथ में होता था, वहाँ पे जो है सोर्स ऑफ जो अथॉरिटी था वो मैनेजमेंट का होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं और सबका जो है अपना अपना ऑब्जेक्टिव है, अपना अपना वैल्यू प्रोपोजिशन है। तो द ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी स्ट्रक्चर एंड देयर विल बी कंटिन्यूड टेंशन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट विद इन एंड बिटवीन द वेरियस सेक्शनल ग्रुप। तो यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं उनके बीच में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या फिर ट्रेड यूनियन के बीच में डिस्प्यूट्स जो यहाँ पे अराइज हो जाते हैं प्लूरिस्टिक अप्रोच में। तो अकॉर्डिंग टू प्लूरिस्टिक इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज इनवेटिबल, यानी कि जो है सर्टेन टू हैपन है, अनअवॉइडेबल है, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट होगा प्लूरिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग, एंड इट नीड्स टू बी कंटेंट विद इन द सोशल मैकेनिज्म ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कॉन्सिलेशन एंड आर्बिट्रेशन। तो यहाँ पे जो अगर डिस्प्यूट होता है प्लूरिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे आप कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए, कॉन्सिलेशन के जरिए, फिर आर्बिट्रेशन के जरिए उन जो डिस्प्यूट्स हैं उसको जो आप सुलझा सकते हैं। वहीं पे थर्ड अप्रोच है मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच ये कहता है, इसको हम रेडिकल पर्सपेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको जनरलाइज करें तो मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या होता है कि यहाँ पे जो डिस्प्यूट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो होता ही है, यानी कि वो अनवर्डेबल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जिसके पास सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में डिस्प्यूट होता है। अब सपोज करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास जो है रॉ मटेरियल्स अच्छा खासा अमाउंट में है, लेकिन उसके पास लेबर नहीं है। कोई दूसरा जो है इंडिविजुअल है, उसके पास लेबर अच्छा खासा वहाँ पे उसके पास है। तो अब इनके बीच में डिस्प्यूट होता है, बार्गेनिंग होती है कि आप इतना पैसे दोगे तो हम आपको लेबर देंगे, आप इतना पैसे दोगे तो हम जो है आपको रॉ मटेरियल देंगे। तो डिस्प्यूट्स यहाँ पे हो जाता है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच यही कहता है कि जिसके पास सोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो या फिर जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके बीच में जो है ये डिस्प्यूट्स यहाँ पे अराइज होता है। तो वहाँ पे भी जो है आपको बार्गेनिंग करके या फिर कॉन्सलेशन करके या फिर जो डिफरेंट ट्रेड यूनियंस होते हैं उनका यूज़ करके जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो द मार्क्सिस्ट अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रोपोजिशन दैट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर मेजरली गवर्न बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग जो
ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट का। मार्क्सिस्ट जो है प्लूरलिस्ट की तरह ही सोचता है कि जो वहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो इनवेटिबल है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। लेकिन प्लूरलिस्ट में क्या होता है, प्लूरलिस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ये माना जाता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में इनवेटिबल है। लेकिन जो मार्क्सिस्ट है वो ये सोचते हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यानी कि जिसके पास कैपिटल है, यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके बीच में डिस्प्यूट्स होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट अराइज ड्यू टू डिवीजन बिटवीन सोसाइटीज बिटवीन दोज हु ऑन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इससे जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। मार्क्सिस्ट अप्रोच ये कहता है कि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके बीच में जो है डिस्प्यूट्स होते हैं और उसको जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में डील करने की जरूरत है। तो डिस्प्यूट्स किन के बीच में होता है, जिनके बीच में जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिनके पास कैपिटल होता है। ये मार्क्सिस्ट अप्रोच का मानना है। इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप है वो अच्छे से रहे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट्स ना हो, इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स ना हो, उसके लिए महात्मा गांधी जी ने अपना अप्रोच, अपनी थ्योरी जो है वहाँ पर दी थी, जिससे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा रहे। तो यहाँ पर जो गांधीयन स्ट्रेटजी थी वो कॉम्बिनेशन थी ट्रूथ, सैक्रिफाइस, नॉन वायलेंस, सेल्फलेस सर्विस और कॉपरेशन के बेसिस पे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने अपना अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए दिया था। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, अकॉर्डिंग टू him, employers should not regard themselves as sole owner of mills and factories of which they may be the legal owner। यानी कि जो लीगल ओनर्स हैं फैक्ट्रीज के और जो कंपनीज के, वो अपने आप को एक इकलौता ओनर उसको ना समझें, बल्कि वो अपने आप को उस कंपनी का, उस फैक्ट्री का ट्रस्टी या फिर को ओनर के रूप में रिप्रेजेंट करें। और वहीं पर वर्कर्स को भी उन्होंने कहा कि वो भी अपने आप को जो कंपनी है, जो मिल है, जो फैक्ट्री है, उसका ट्रस्टी समझें। इस तरीके से उसको ना देखें कि जो मिल है या फिर जो मशीनरी है वो उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए बने हुए हैं। ही ऑल्सो अपील टू दी वर्कर्स टू बिहेव एज ट्रस्टीज, नॉट टू रिगार्ड द मिल एंड मशीनरी एज बिलोंगिंग टू दी एक्सप्लॉइटिंग एजेंट। एम्प्लॉयज को ये फील होता है ना कि जो कंपनी है वो उनको एक्सप्लॉइट कर रही है, वहां पर ज्यादा काम लिया जा रहा है, तो ऐसा वो फील ना रखें। वहीं पर जो ऑनर है वो ऐसा फील ना रखें कि पूरी कंपनी के मालिक सिर्फ वही है। नहीं, ऑनर को समझना चाहिए कि वो ट्रस्टी है उस कंपनी का, वो को ऑनर है। और वहीं पर एम्प्लॉय को ये समझना चाहिए कि वो भी उस कंपनी के ट्रस्टी हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन वहां पर नहीं होगा। एम्प्लॉय को, वर्कर्स को ऐसा समझना चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टी है, मिल है, मशीनरी है, वो उनके खुद के हैं, उनको उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसका बेस्ट यूज करना चाहिए। तो अगर ये अप्रोच, अगर ये जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में रखेंगे तो वहां पर क्या होगा कि इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा होगा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप अच्छा होगा और डिस्प्यूट्स नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू हिम, industrial peace was an essential condition not only for the growth and development of the industry itself but also in a great measure for the improvement in the conditions of work and wages। यानी कि गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या था कि इंडस्ट्रियल पीस बहुत जरूरी था, और सिर्फ जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नहीं, कि इंडस्ट्री का ग्रोथ होना है, इंडस्ट्री का डेवलप होना है, सिर्फ उसी के लिए नहीं, बल्कि जो वर्क की कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, वेजेस हैं, उसमें भी इंप्रूवमेंट के लिए इंडस्ट्रियल पीस बहुत ज्यादा जरूरी था। ही एडवोकेटेड वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन एंड म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। उनके अकॉर्डिंग अगर कहीं पर डिस्प्यूट्स होता है इंडस्ट्री में और या फिर किसी मिल या फैक्ट्री में, तो वहां पर जो है अपने आप से आर्बिट्रेट करना चाहिए, म्यूचुअल सेटलमेंट वहां पर कर लेना चाहिए डिस्प्यूट्स का, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को बैठकर जो है वहां पर मामले को सुलझा लेना चाहिए। ही वॉज नॉट अगेंस्ट स्ट्राइक बट प्लीडेड दैट दे शुड बी द लास्ट वेपन इन द आर्मरी ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। गांधी जी स्ट्राइक के अगेंस्ट तो नहीं थे, लेकिन उनका यह कहना था कि आप स्ट्राइक तभी करें, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक को तभी करें जब बाकी सारे मेथड जो है वो आपने आजमा लिया और उनसे जो है बात वहां पर नहीं बन रही है। यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने निगोशिएट कर लिया, कॉन्सलेशन कर लिया, आर्बिट्रेशन भी कर लिया, और जब इन सब टेक्निक का यूज करने के बाद भी वहां पर जो है डिस्प्यूट सेटल नहीं हो रहा है, तब वो जो है स्ट्राइक के लिए जाएं। स्ट्राइक को पहला ऑप्शन ना रखें, स्ट्राइक को लास्ट ऑप्शन रखें, यानी कि अब जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तब वो जो है स्ट्राइक के लिए जा सकते हैं। लेकिन स्ट्राइक भी कैसा करना चाहिए उसके लिए भी जो गांधी जी ने वहां पर रूल बताया। क्या कहा कि गांधी लेट डाउन सर्टेन कंडीशंस फॉर अ सक्सेसफुल स्ट्राइक। वो स्ट्राइक के लिए क्या कंडीशन थी कि दीज आर द कॉज ऑफ द स्ट्राइक मस्ट बी जस्ट एंड देयर शुड बी नो स्ट्राइक विदाउट अ ग्रेवियंस। यानी कि स्ट्राइक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए और साथ ही साथ अगर कोई ग्रेवियंस नहीं है तो उसके लिए फिर आपको स्ट्राइक नहीं करना है। ग्रेवियंस है और बाकी आपने मेथड का यूज कर लिया, ग्रेवियंस रिजॉल्व नहीं हुआ, तो आप स्ट्राइक पे जाएं, वरना न जाएं। देयर शुड बी नो वायलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको गांधी
गांधी जी हमेशा कहते थे कि वहाँ पर वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए स्ट्राइक के दौरान, और नॉन स्ट्राइकर्स और ब्लैक लेग शुड नेवर बी मोलेस्टेड, यानी कि ऐसे लोग, कई बार आप जब स्ट्राइक पे जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी कि स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जो नॉन स्ट्राइकर हैं उनको आप मोलेस्ट नहीं करेंगे, उनको आप परेशान नहीं करेंगे। जो स्ट्राइक करना चाहते हैं वो करें, जो नहीं करना चाहते हैं उनको जबरदस्ती आप ना खींचें। तो स्ट्राइक जब भी करते हैं तो इन 3 चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि विदाउट ग्रीवेंस स्ट्राइक नहीं करना है, स्ट्राइक को लास्ट ऑप्शन रखना है। वहाँ पर स्ट्राइक के ड्यूरेशन में कोई भी वायलेंस नहीं करना है, और जो नॉन स्ट्राइकर्स हैं उनको मोलेस्टेट ना किया जाए। तो ये जो है गांधी जी का अप्रोच था, गांधीयन अप्रोच था रिगार्डिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग। नेक्स्ट अप्रोच है वीवी गिरी अप्रोच। तो श्री वीवी गिरी जी जो कि लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर अपना अप्रोच, अपनी थ्योरी वहां पर रखी थी। ही सजेस्टेड दैट एवरी इंडस्ट्री शुड सेट अप बाईपार्टेट मशीनरी टू रिजॉल्व द इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट, एंड दिस बाईपार्टेट कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव। तो श्री वीवी गिरी जी के अकॉर्डिंग क्या था कि इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए बाईपार्टेट मशीनरी होनी चाहिए, और उस बाईपार्टेट मशीनरी में मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए। ग्रीज emphasized that voluntary effort of the management and the trade union should be there to resolve their differences through voluntary arbitration and collective bargaining rather than compulsory arbitration। यानी कि वीवी गिरी जी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो मैनेजमेंट है और जो ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि बाईपार्टेट मशीनरी में हैं, उनको जो है अपने जो भी डिफरेंसेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनको जो है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए जो है वहां पर सुलझा लेना चाहिए। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन यानी कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो है वीवी गिरी जी का अप्रोच था इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेके कि बाईपार्टेट मशीनरी वहां पर होनी चाहिए इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए उस मशीनरी में, और जो है उनको वॉलंटरी और कलेक्टिव बार्गेनिंग का यूज करके वहां पर अपने डिस्प्यूट्स को वहां पर रिजॉल्व कर लेना चाहिए। क्लियर। वहीं पर नेक्स्ट अप्रोच है एल्टॉन मयो का ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो जो ह्यूमन रिलेशन स्कूल है वो एल्टॉन मयो द्वारा फाउंड किया गया, लेकिन बाद में जो है रोथेल्सबर्गर, व्हाइटहेड, डब्ल्यू.एफ. व्हाइट एंड होमन्स, इन्होंने जो है अपना व्यू वहां पर जो है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट और हार्मोनी को लेकर रखा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच देखिए, ह्यूमन रिलेशन यानी कि यहाँ पर किस पे फोकस किया जा रहा है कि जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, उनके बीच में रिलेशन हो, कॉपरेशन हो, और वहां पर जो है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है वो अपनी अपनी नीड को फुलफिल कर रहे हों। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ पीपल इनटू वर्क सिचुएशन दैट मोटिवेट्स देम टू वर्क टुगेदर प्रोडक्टिवली, कोऑपरेटिवली एंड विद इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एंड सोशल सेटिस्फैक्शन। यानी कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का मानना ये था कि जो इंडस्ट्री है वहां पर जो है लोगों को इंटीग्रेट करना चाहिए। जो भी वर्क सिचुएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर फर्म है, कंपनी है, वहां पर लोगों को इंटीग्रेट करके रखना चाहिए जिससे कि लोग मोटिवेट हों, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, कोऑपरेटिव होकर काम करें, प्रोडक्टिव होकर काम करें, और इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल जो सोशल सेटिस्फैक्शन है एक दूसरे का, वो वहां पर उनका फुलफिल हो। तो इस यानी कि यहां पर गोल क्या होना चाहिए ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का कि टू गेट पीपल टू प्रोड्यूस, टू कॉपरेट थ्रू म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट एंड टू गेन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर रिलेशनशिप। यानी कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच इन 3 चीज़ों पे फोकस करता है कि अगर ये 3 चीज़ें हो जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्री में, तो वहाँ पर फिर क्या होगा कि वहाँ पर जो है डिस्प्यूट होगा ही नहीं, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कॉपरेट होकर काम करेंगे, और एक दूसरे की जो भी नीड्स होगी वो वहाँ पर फुलफिल होगी। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों से काम करवाएं, यानी कि लोगों को मोटिवेट करें कि वो काम करें, लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेट होकर काम करें, एक दूसरे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कॉपरेट होकर काम करें, और जो भी उनकी नीड्स हैं उनको जो है वो सेटिस्फाई हो वहाँ पर, यानी कि उनको सेटिस्फैक्शन मिले उस रिलेशनशिप से। और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है वो फोकस करता है कि एम्प्लॉय के मोरल को इंप्रूव किया जाए, एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जाए, और जॉब सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव किया जाए। क्योंकि अगर एम्प्लॉय का मोरल, एफिशिएंसी और जॉब सेटिस्फैक्शन होगा तो वहाँ पर डिस्प्यूट होगा ही नहीं, और इंडस्ट्री में रिलेशनशिप अच्छे डेवलप होंगे, अच्छे से बने रहेंगे। तो ये जो है एल्टॉन मयो का ह्यूमन रिलेशन अप्रोच था। यानी कि किस पे फोकस किया गया, ह्यूमन के साथ रिलेशन पे, यानी कि इंडस्ट्री में, फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमंस हैं उनको इंटीग्रेट करने के ऊपर फोकस किया गया, वो एक साथ कॉपरेट होकर काम करें उस पर फोकस किया गया। और यहाँ पर फोकस किया गया कि एम्प्लॉय के मोरल को बढ़ाया जाए, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, जॉब सेटिस्फैक्शन को बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें इंप्रूव होंगी तो जो है पीपल आपस में एक साथ मिलकर कॉपरेट होकर काम करेंगे, और जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जो सोशल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल सेटिस्फैक्शन है वो भी वहाँ पर अचीव होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।